हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो देखो, यहाँ पे हमें ये रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्लासीफाई करना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में। आपने स्टैंडर्ड 7 और 8 में पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप क्या होता है। मैं इसकी एग्जाम्पल्स आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो, पेज नंबर 20 में दिया हुआ है टर्मिनेटिंग टाइप और यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो जीरो आ जाता है, मतलब जीरो आ जाता है और एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है हमारे पास। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का मतलब क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, रिपीट होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होता रहता है तो हम ये छोटा सा डॉट उसके ऊपर बना देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक सेट ऑफ नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर ऐसे हम बार लगा देते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 513 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 513 के ऊपर ऐसा बार लगा देते हैं। जब हमें रिमाइंडर नहीं मिल रहा है और रिपीटेडली हमें नंबर बार बार अगेन एंड अगेन मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है, रुक जाना, खत्म होना। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब है कि वो स्टॉप नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीटेडली हम जब डिवीजन करते जाते हैं तो एक सेट ऑफ नंबर या कोई एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होता रहता है और हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, इन्हें क्लासीफाई करना है और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग टाइप है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो, पहला तो हमें मेथड मालूम है कि इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं आ रहा है, कंटिन्यूअसली वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो चलो, सबसे पहले हम अभी तक जो करते थे 7-8 स्टैंडर्ड में हमने किया था वो मैथड कर लेते हैं। उसके बाद एक और मैथड बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और जो हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला तो हमारा जो बेसिक मैथड है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे साइड में इसको डिवाइड कर लेते हैं, और हम जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो न्यूमरेटर होता है उसको हम क्या लेते हैं, एज अ डिविडेंड लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर रहता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो चलो, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10। इसको हम माइनस करेंगे तो ये 3 में से 0 को माइनस किया तो कितना आ गया, 3, और ये हो जाएगा 0। नाउ अभी हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं। 0 लगा दिया तो अब ये कितना हो गया, 30। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 6 30। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 13/5 इक्वल्स टू 2.6। देखो, जब हमें यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू मिल गई है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब कौन सा टाइप होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। सो इसका कंक्लूजन हम ऐसे लिख सकते हैं, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 13/5 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। तो बच्चों, ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड। एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ, और जो मेथड मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो आप समझ जाओ, उससे हमारा टाइम बहुत बचेगा और ये फटाफट हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो, सेकेंड मेथड स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 21 में जो रिमेंबर दिस दिया हुआ है ना, उसका ये सेकेंड वाला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। नोटिस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड को हम कैसे यूज करेंगे कि जो भी हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है ना, उसमें जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इफ द प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5 ओनली, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। और जब हम रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और जो प्राइम फैक्टर वो 2 या फिर सिर्फ 5 होंगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। इफ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5 ऑल्सो, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और अगर वहाँ पे 2 और 5 के अलावा और कोई उसका प्राइम फैक्टर आता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप होगा। तो चलो, इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा।
सो ये सेम क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ। देखो हमने अभी पढ़ा था ना, उसमें क्या लिखा था कि जो रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा ना, उस डिनोमिनेटर का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर निकालना होगा। जैसे 5 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 5 है, और 5 के फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, यही है ना इसके फैक्टर्स। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे इसके फैक्टर्स को, तो 1 को तो हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर ही होगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। अभी हमने रूल्स में देखा था ना कि अगर 2 और 5 अगर सिर्फ वही रहेंगे प्राइम फैक्टर्स, देन वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। इसका मतलब ये वाला जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग टाइप होगा। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। सो ये हमने इसका कंक्लूजन लिख लिया। सिंस 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का सिर्फ 5 यहाँ पे प्राइम फैक्टर है। देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 13/5 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। हमेशा याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा उसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। प्राइम फैक्टर्स को निकालने के बाद हमें देखना होगा कि अगर फैक्टर्स 5 और 2 हैं तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी नंबर यहाँ पे फैक्टर्स में आएगा तो वो उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 2/11, तो ये है 2/11 जो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या है, 11 है। तो अगर हम 11 को फैक्टराइज करेंगे तो वो कितना होगा, 11 1 जा 11 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हियर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 11 है ना, हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स को 11 इंटू 1। अब आप देख सकते हैं कि 11 इसका फैक्टर है और ये 2 और 5 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा। सिंस द डिनोमिनेटर इज अदर देन प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा अदर है इसका डिनोमिनेटर। देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 2/11 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का रैशनल नंबर है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, 29/16। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 16 को फैक्टराइज करना होगा, तो वो हम कर लेते हैं। तो 16 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। हियर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 16 है, 16 है ना डिनोमिनेटर। और जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें कितना मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम देख सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब नंबर ऑफ टाइम से कोई रिलेशन नहीं है कि 1 टाइम है या 2 टाइम है, बस हमें देखना है कि 2 या 5 है या नहीं। कितने भी टाइम्स हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 है इसका प्राइम फैक्टर, इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। तो इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 29/16 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 17/125। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 125 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 के टेबल से हम करते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। फिर ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, हियर डिनोमिनेटर हमें कितना दिया हुआ है, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है, 125 इक्वल्स टू इसके फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5। आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर क्या है, सिर्फ 5 है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। तो इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 17/125 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 11/6। हियर
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, इक्वल्स टू 6। और हमें पता है कि 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3 हम करेंगे तो कितना होता है, 2 3 जा 6 होता है। देखो यहाँ पे 2 के अलावा हमें 3 भी दिख रहा है इसका फैक्टर। अगर इसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा। सो इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर इज अदर देन प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, therefore the decimal form of the rational number 11/16 will be non-terminating recurring type। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हम जैसे इसको डिवाइड करके इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सो नॉर्मली जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है। और ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है कि जो न्यूमरेटर का पार्ट होता है उसको हम डिविडेंड के प्लेस पे लिखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। और 200 का टेबल मतलब जो 2 का टेबल होता है वही होता है। तो सबसे पहले देखो 127 तो जाएगा नहीं, तो इसको हम कर सकते हैं 200 0 जा 0। इसको अब हम यहाँ पे करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 127 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 206 जा 1200। ना इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 07। और इधर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अभी देखो डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हम n नंबर ऑफ टाइम 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देंगे। देखो 2 3 जा 6 होता है, तो 200 3 जा कितना होगा, 600। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 200 3 जा 600। इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा, 100। एक और 0 यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 200 5 जा 1000। अब इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 127 अपॉन 200 इक्वल्स टू, देखो क्वोशिएंट में हमें क्या क्या मिला है, 0.635। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे भी ये 25 जो है वो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को हमने यहाँ पे डिविडेंड के प्लेस में लिख लिया है। तो 99 ऑब्वियसली बिगर नंबर है, तो 99 0 जा 0 हम चलेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 25। उसके बाद यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। देखो 99 का टेबल तो किसी को भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, 1 जा से स्टार्ट करना है, 2 जा 3 जा, कम से कम 5 जा तक यहाँ पे लिख लो। अगर उससे ज़्यादा आएगा तो हम 10 जा तक लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, 99 का टेबल लिख लेती हूँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। सो फिलहाल तो मैंने 5 जा तक लिख लिया है, अगर हमें और लगेगा तो हम लिख लेंगे। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं 250। देखो 250 के लिए हम यहाँ पे 2 जा ले सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 99 2 जा 198। चलो इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इससे हमने क्या किया, 1 ले लिया तो कितना बन गया 10। तो 10 में से 8 को हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल गया 2। ये कितना बन गया था 4। तो 4 में से इसने इससे 1 लिया तो ये 1 और 1 माइनस किया तो कितना हो गया, इधर हो गया 0। अब ये 14 में से 9 को हम माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा 5। तो हमें कितना मिल गया 52। अब यहाँ पे हम एक और 0 बढ़ा देते हैं तो हमें कितना मिल गया 520। सो 520 आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 जा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 99 5 जा 495। चलो इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं। आप इसको 10 में से 5 हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 5। ये हो गया 1, तो इधर से हमने लिया, ये बन गया 11। 11 में से 9 माइनस किया तो हमें कितना मिला 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। एक 0 यहाँ पे बढ़ा लेते हैं तो हमें कितना मिल गया 250। तो अगेन 99 2 जा हम कर सकते हैं 198। अब इसको हम यहाँ पे से माइनस कर लेते हैं। ये 10 में से 8 माइनस किया तो हमें कितना मिल गया 2। अगेन ये 14 में से 9 माइनस किया तो हमें मिल गया 5। एक और 0 हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 जा, अगेन हम ये लिख देते हैं यहाँ पे 5 जा, तो ये कितना आ गया 495। इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 25।
अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला 25। अब जरा इसके पैटर्न को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2525 बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने 25 से ही शुरुआत की थी, यहाँ पे भी हमें 25 आया था, यहाँ पे भी हमें 25 आया, मतलब 25 अगेन एंड अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल फॉर्म है ये। सो फिलहाल फर्दर इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2525 वाला जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25/99 इक्वल्स टू हमें कितना मिल रहा है, 0.2525। ऐसे ये कंटिन्यूसली क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। जब वो रिपीट होता है बार बार तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 252525 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 25 के ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसा बार लगा देंगे। आपको ऐसे 4-5 नंबर या 6 नंबर लिख के बार नहीं लगाना है, सिर्फ पैटर्न को देखना है। जैसे सिर्फ 2525 रिपीट हो रहा है तो आपको सिर्फ 25 के ऊपर बार लगाना है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर के प्लेस में जो 23 था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ इसको डिवाइड करते हैं हम 7 के टेबल से। तो इसको हम कर सकते हैं 7 3 21। चलो इसको माइनस कर लेते हैं। तो हमें कितना मिल गया, 2। अब यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट लगा के एक 0 लिख लेते हैं। 0 लिख लिया तो इसको हम कर सकते हैं 7 2 14। अगेन इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 6। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ाएंगे तो फर्दर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56। इसको हम अगेन माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 4। हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 7 5 35। अब इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। माइनस किया तो हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया। तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 7 49। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 और इसको करते हैं हम यहाँ पे माइनस। सो इसको जब हमने माइनस किया तो हमें कितना मिल गया, 1। अब हम यहाँ पे एक लगाते हैं 0 और इसको हम लिख सकते हैं 7 1 7। माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल गया, 3। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 4 28। इसको हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल गया, 2। अगर हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो अब इसके पैटर्न को हम ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी हमें क्या था, 20 दिख रहा था और यहाँ पे भी हम पहुँच गए, हमें कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। इसका मतलब कि 20 के आगे अगर हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो पैटर्न हमें मिला है ना यहाँ पे 2 8 5 7 1 4 का, वो अगेन रिपीट होगा। इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल फॉर्म है। तो इसको हम अब यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहीं पे स्टॉप करके। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 23/7 इक्वल्स टू 3.285714। और यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे हम यहाँ पे बार लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 के ऊपर बार नहीं लगाना है। जो पैटर्न ऑफ नंबर्स रिपीट होते हैं ना बार बार डेसिमल पॉइंट के बाद होते हैं, बस उनके ऊपर हमें ये बार लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4/5। तो यहाँ पे हम 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 0 0। इसको हम यहाँ पे करेंगे माइनस तो हमें कितना मिलेगा, 4। यहाँ पे हम लगाएंगे एक डेसिमल पॉइंट और एक 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40। चलो माइनस कर लेते हैं तो हमें फाइनल आंसर बहुत ही जल्दी मिल गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4/5 इक्वल्स टू 0.8 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर सकते हैं। तो चलो आप वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 2 16। इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 1। डेसिमल पॉइंट लगा के एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 1 8।
इसको हम यहाँ पे करेंगे हम माइनस, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 2। डेसिमल पॉइंट लगाया है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 ज़ा 16। चलो 16 लिख लिया, माइनस कर लेते हैं तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे 4, एक 0 हमने बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40। चलो माइनस कर लिया तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल गया। चलो फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर 17/8 इक्वल्स टू 2.125। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन p/q फॉर्म। जस्ट हमने जो अभी किया है ना उसका ऑपोजिट फॉर्म में। पहले यहाँ पे हमें p/q फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी यहाँ पे हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, उसे हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर यहाँ पे हमें ये डॉट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। आप एक क्वेश्चन को समझ गए ना तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर हम ये बार लगा देंगे। इसका मतलब हमने इसे क्या ले लिया, x ले लिया। देयरफॉर x इक्वल्स टू, देखो इसको हमने क्या लिया है, x लिया है और हमें पता है कि ऐसे जब डॉट लगा होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666, मतलब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो ये x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलो ये हमने ले लिया, इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। आपको इसे सबसे पहले x सपोज करना है, उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 10 से, 100 से या 1000। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर है, 6 है ना, यही बार बार रिपीट हो रहा है। 6 रिपीट हो रहा है मतलब सिर्फ एक सिंगल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मतलब ये दोनों साइड को हम क्या करने वाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। वी गेट, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.6666। ये जो डॉट डॉट है इसको भी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो डेसिमल पॉइंट जो है जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता है। ये रूल आपने 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.666, ऐसा डॉट 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 डॉट, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। मतलब जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे फॉरवर्ड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और अगर यहाँ पे 100 होता, मतलब 2 zeros होते तो 2 टाइम्स होता शिफ्ट। अगर 1000 होता तो 3 टाइम्स शिफ्ट होते। सो इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमने सिंपली जो ऑलरेडी लिखा हुआ था उसको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया कि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, उसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 के लिए हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे। तो चलो इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 से इसको माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमें क्या दिया हुआ है, देयरफॉर ये हमारे पास 10x जिसमें हम माइनस करेंगे x इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमें दिया हुआ है 6.666 और इसे हम माइनस करने वाले हैं इससे, तो ये हो जाएगा 0.6666, मतलब कंटिन्यूएशन में है। देयरफॉर ये 10x में से x को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 9x इक्वल्स टू, ये मैं आपको यहाँ पे ऐसे माइनस करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 6.666 ऐसे कंटिन्यूएशन में है और यहाँ पे है ये 0.666 इधर कंटिन्यूएशन में। इधर 4 टाइम्स लिखा है या कितने भी टाइम्स लिखे उसको आप माइनस करोगे तो इधर ये 0 ही आएगा। मतलब इधर वाले पार्ट्स को आप माइनस करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 6 में से 0 को माइनस किया तो आपने 6 मिला। यहाँ पे आप नंबर ऑफ 6 है, डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब बहुत सारे 6 हैं। इसका मतलब जब यहाँ पे आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आपको कितना मिल गया, 6। सो अभी आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। सो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू
6/9। सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2/3। सो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर 0.6 का बार इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और ये इसका स्टैंडर्ड पैटर्न है, सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे से हम लिख सकते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.37 का बार। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 0.37। देखो 37 के ऊपर बार है तो 37 को हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेडली लिख सकते हैं। तो इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो देखो यहाँ पे 37 2 नंबर्स हैं तो उसे हम क्या करने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं वी गेट, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 0.3737 और इसके आगे हम डॉट लगा लेंगे क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूएशन में। देयरफॉर अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37.37 और इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में हमारे पास है 100x जिसे हम माइनस कर रहे हैं x के साथ जो हमें मिला है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 का है 37.37 और इसे हम माइनस करते हैं 0.3737 के साथ। देयरफॉर 100x में से x को हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा 99x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 37.37 को 0.3737 के साथ में। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम कितने बार भी 37 लिख सकते हैं तो हमें वहाँ पे 0 ही मिलेगा। और ये 37 में से हमने 0 को माइनस किया तो हमें कितना मिला, 37। सो आंसर हमें कितना मिल गया, 37। देयरफॉर अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 37/99 और x हमने कंसीडर किया था 0.37 बार को। सो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर 0.37 का बार इक्वल्स टू 37/99 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3.17 और यहाँ पे हमें बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 3.17 का बार। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3.17 के ऊपर बार है, इसका मतलब 1717 यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन में है। इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे 2 नंबर्स है, इसका मतलब हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अभी हम इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 3.1717। देयरफॉर 100x आ जाएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये 20 है तो 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 317.17 और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर इक्वेशन 2 में हमें दिया हुआ है 100x माइनस x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 317.17 और इसको हम माइनस करने वाले हैं 3.1717 के साथ। सो यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जितना भी आएगा इसके सामने वो सब हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे 0 मिलेगा पॉइंट। हाँ हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4 1 3 को हम एज इट इज लिख लेंगे। इसका मतलब हमें मिल जाएगा 100x में से 1x को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 99x इक्वल्स टू, इधर हमें कितना मिल गया 314। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई
314/99 और x हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था 3.17 का बार। देयरफॉर 3.17 का बार इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 314/99 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 15.89 में बार दिया हुआ है, तो ये हमने लिख लिया लेट x इक्वल्स टू 15.89 और उसके ऊपर हमने ये बार लगा लिया। देयरफॉर x इक्वल्स टू इसको हम लिख सकते हैं 15.89। यहाँ पे क्या है बार है, इसका मतलब 89 यहाँ पे क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, इसका मतलब ये दोनों साइड को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर ये हम लिख सकते हैं 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 15.8989। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 है मतलब 2 0 है, तो 2 डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1589.89। देखो यहाँ पे इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1 और ये वाला हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 2 में हमारे पास है 100x माइनस, इसे हम x से माइनस करेंगे और ये हम लिख सकते हैं 1589.89 और इसको हम माइनस करेंगे 15.8989 के साथ। सो यहाँ पे हम इसको रफ वर्क में माइनस कर लेते हैं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी नंबर्स होगा वहाँ पे तो क्या होगा 0 ही आने वाला है। यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4, 8 में से 1 माइनस किया तो हमें मिलेगा 7 और 1 5 को हम एज इट इज लिख लेंगे। देयरफॉर 100x में से x को माइनस किया तो हमें कितना मिल गया 99x इक्वल्स टू 1574। देयरफॉर अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें कितना मिल गया x इक्वल्स टू 1574/99। x हमने क्या सपोज किया था 15.89 का बार, तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर x के प्लेस में हम यहाँ पे लिख लेंगे 15.89 का बार इक्वल्स टू 1574/99 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 2.514 का बार, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना है 2.514। देखो ये 3 नंबर के ऊपर बार है, मतलब 514 यहाँ पे क्या हुआ है बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे और अब हम यहाँ पे इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 नंबर से मतलब 3 zeros, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। तो अब हम इसके दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.514514, क्योंकि ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें कितना मिल जाएगा इधर 1000x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कितने हैं 3 zeros है, मतलब यहाँ पे हम 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2514.514 और इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है 1000x माइनस इक्वेशन 1 से हमने लिया x इक्वल्स टू इक्वेशन 2 में हमारे पास है 2514.514, इसे हम माइनस करेंगे 2.514514 के साथ। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं वो सब 0 हो जाएंगे। 4 में से 2 को हमने माइनस किया तो हमें मिल जाएगा 2152।
देयरफॉर 1000x में से 1x को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 999x इक्वल्स टू 2512। देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2512 अपॉन 999। सो x हमने कंसीडर किया था 2.514 बार को, तो इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 2.514 बार इक्वल्स टू 2512 अपॉन 999। तो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कर लिया है। उसके बेस्ड पे मैंने आपको ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें 2 सब क्वेश्चंस है। इसमें आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है, मतलब आपको क्लासीफाई करना है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है ना, राइट द रैशनल नंबर 0.4 है और इसके ऊपर पॉइंट लगा है इन p/q फॉर्म, मतलब जो 0.4 है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। आपको इसे p/q फॉर्म में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको चेक करके इसका रिप्लाई करती हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। जैसे ही अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा ना, मैं वैसे ही पार्ट 2 का, मतलब जो मैथ्स का पार्ट 2 है ना, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।